अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बी न्यूज। मैं हूं आपका होस्ट हमाद शाह, प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ। बड़ा अहम फैसला नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जानिब से आ चुका है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान की नजरें, खासकर पंजाब और KPK की नजरें जो थी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर लगी हुई थी। बहुत सी चेमगोइयां हम पिछले कई दिन से सुन रहे हैं। जब से कुछ बेंच बन रहे हैं, बेंच टूट रहे हैं। 9 रुकनी बेंच बना था इस फैसले को सुनने के लिए। जब से इलेक्शन कमीशन ने जो है 8 अक्टूबर को फैसला दिया कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवाए जाएंगे, उससे पहले सिक्योरिटी वजूहात है, पैसे नहीं है और किस्म की जो है उधर पैदा किए गए कि इलेक्शन हम नहीं करवा सकते। तो उसके बाद जैसे ही 9 रुकनी बेंच बना इस फैसले को सुनाने के लिए, इस फैसले को सुनने के लिए कि इलेक्शन कमीशन का ये फैसला कैसे इलेक्शन कमीशन दे सकता है, क्या ये आइन के मुताबिक है या नहीं है, इसके ऊपर जो है सो मोटो लिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने। और उसके बाद बेंच टूटते गए। आपको पता है कि यहां से जज निकलते निकलते आखिर में ये हुआ कि 3 जज रह गए, जिसमें सरबराही कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो उसके बाद आज फैसला आना था। पूरे पाकिस्तान की नजरें लगी हुई थी इस फैसले के ऊपर कि ये फैसला किस किस्म का आता है। बहुत से तजिया निगार कह रहे थे कि ऐसा फैसला आएगा कि जिसमें मुल्क में हिरारकी होगी, मुल्क में इंतशार भी फैल सकता है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल आइन को मद्देनजर रखते हुए, उनके ऊपर काफी दबाव था, रात गए तक बड़ी बड़ी खबरें भी आ रही थी, लोग मुख्तलिफ किस्म की बातें कर रहे थे, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने सारे दबाव बर्दाश्त करते हुए, किसी दबाव को खातिर में ना लाते हुए उन्होंने एक बड़ा फैसला दिया, आइन को बचाया। आइन के मुताबिक उन्होंने फैसला दिया कि उन्होंने कहा है कि 14 मई को पंजाब के इलेक्शन होंगे। नाज़रीन, अब सारा सिनेरियो बना क्या, मैं आपको शॉर्टली बताता हूं कि आगे अब होने क्या जा रहा है। ये फैसला तो सबको पता है। चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया है कि 14 मई को इलेक्शन करवाएं। उसके वाले से उन्होंने कहा है कि डेट्स भी दे दी हैं कि कागजात नामजदगी जमा करवाने की जो है वो भी डेट दे दी गई है। इंतखाबात के हवाले से जो उनको निशानात अलाट किए जाएंगे इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसकी भी उन्होंने जो है वो तारीख कर दी है, डेट दे दी है कि इस तारीख को वो मिल जाने चाहिए। तो अब आगे होने क्या जा रहा है, हुकूमती हलकों में इस वक्त क्या पोजीशन है, एस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार होगा, ये मैं आपको शॉर्टली आज के प्रोग्राम में बताऊंगा नाज़रीन, क्योंकि बड़ा अहम फैसला था। इसमें आइन की बिल्कुल जीत हुई है। पूरे पाकिस्तानी अवाम का ये फैसला माना जा रहा है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की अवाम जो हालात मुल्क के हुए खड़े हैं, क्योंकि मुल्क में इस वक्त सियासी जो इस्तेकाम है वो नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से माशी इस्तेकाम नहीं आ रहा था। जब तक नाज़रीन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तो आपकी मैशियत कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। ना बाहर के मुमालिक आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, ना IMF को डील करने जा रहा था। तो ये सारे मामलात की वजह से अवाम भी यही चाह रहे थे, अवाम की भी दिली ख्वाहिश यही थी कि मुल्क में एक साफ और शफाफ इलेक्शन करवाया जाए और जिस हुकूमत को चांस मिले वो एक हुकूमत बनाए, एक मजबूत हुकूमत बनाए, 5 साल के लिए हुकूमत बनाए, ताकि वो मैशियत को भी लेकर चले। अगर वो कोई फैसले करती है तो अवाम भी उसका साथ दे। और उसके बाद जब बाहर के मुमालिक हैं वो भी अगर कोई पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं, पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उस हुकूमत के साथ करें जो कि एक मैंडेट के साथ आई हो, जो कि मजबूत हुकूमत हो। शहबाज शरीफ की हुकूमत 2 सीटों की हुकूमत है, सूबों में निगरान हुकूमतें चल रही हैं। तो एक सिस्टम है। इस हालात में जो है वो कोई भी बैरूनी सरमायाकार यहाँ पे ना सरमाया करेगा, ना पाकिस्तान को कोई कर्ज देने के लिए तैयार है। तो ये हालात थे, अवाम का फैसला था, अवाम यही चाह रही थी। आज जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा सुप्रीम कोर्ट, उसके चीफ जस्टिस ने आज अवाम की सुनी है, अवाम के दिल की बात सुनी है और उन्होंने अवामी फैसला दिया है, अवाम के हक में फैसला दिया है कि 14 मई को इलेक्शन करवाया जाए। उन्होंने जो है वो नाराज भी हुए हैं कि 13 दिन पहले ही फजूलियात में जो है वो पाकिस्तानी कौम के जाया हो चुके हैं। तो अब उन्होंने तो ये फैसला दे दिया है। उसके बाद अब देखना यह है कि हुकूमती हलके जो हैं, इलेक्शन कमीशन का फैसला जो 8 अक्टूबर का था वो कलअदम करार दिया गया है, उसके अगेंस्ट अब इसके अपील की जाएगी। उसके बाद हो सकता है कि एक नया बेंच तश्कील दिया जाए। इस सो मोटो के खिलाफ भी अपील होगी जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने लिया है। लेकिन नाज़रीन, अल्टीमेटली होना क्या है, सारी समाअत के बाद अगर कोई इसमें और भी अभाम पैदा होते हैं तो मुल्क फिर एक दफा मुल्क में जो है वो हरारगी फैल सकती है, मुल्क के लोग सड़कों पर आ सकते हैं। अगर इस फैसले को दोबारा जो है इसके ऊपर किसी किस्म का इतराज उठाया गया या इस फैसले को दोबारा अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन अपील का हक सबको होता है। एक आइन है, एक कानून है, उसके तहत जरूर चला जाएगा। अपील इस सोमोटो के खिलाफ भी होगी, अपील इस इलेक्शन कमीशन भी करेगा जो इसका फैसला जो है वो कलअदम करार दिया गया है। लेकिन आने वाले हालात जानिब मैं आपको जिस जानिब जा रहे हैं वो आपको मैं बता दूं नाज़रीन। अगर आप राना सनाउल्लाह की आज जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर उन्होंने अपने वकला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर आप वो सुने
तो उससे साफ जाहिर हो गया है कि हुकूमत को अब इस चीज की तो समझ आ चुकी है कि इनको बाय हुक एंड बाय क्रूक जो है वो इलेक्शन में जाना पड़ना है। तो अब ये हुकूमत शायद अदालतों में अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय या तो वो इलेक्शन कैंपेन में जाएगी या हुकूमत की ये कोशिश होगी कि वो किसी तरीके जो है इस सूबाई इलेक्शनों को रोक के जनरल इलेक्शन की जानिब जाया जाए और जनरल इलेक्शन का माहौल बनाया जाए। क्योंकि सूबाई अब जो हुकूमत है इसको पता है कि जैसे सूबाई इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी का इस वक्त ग्राफ है वो आसमान की बुलंदियों पर है। तो इस वक्त उन्होंने जो है दोनों सूबों में अगर इलेक्शन हो जाते हैं पाकिस्तान केपीके में और पंजाब में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भारी अक्सरियत से यहाँ पे जो है वो अपनी सीटें निकाल लेनी, अपनी हुकूमत बना लेनी है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो होगा फेडरल गवर्नमेंट का इलेक्शन होगा, जनरल इलेक्शन होगा, उस पर फिर पूरी तवज्जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी, उनके कारकुनान की होगी, उनके ओहदेदारान की होगी, उनके वर्कर्स की होगी। तो वो जो जनरल इलेक्शन होगा ऑटोमेटिकली फिर वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जाता हुआ ज्यादा दिखाई देगा। तो अब हुकूमत के पास, पीडीएम के पास यही सबसे बड़ा मौका है कि अभी वो जनरल असम्बलियां तोड़ के जनरल इलेक्शन की तरफ चले जाएं, जो कि पाकिस्तान की तमाम इदारे भी यही चाह रहे हैं इस वक्त। और सबसे बड़ा इदारा है पाकिस्तान का, जो जमहूर है, वो पाकिस्तान की अवाम है। जो पाकिस्तान की रियासत है वो बेसिकली पाकिस्तान की अवाम है। तो पाकिस्तान की रियासत अब ये फैसला कर बैठी है कि मुल्क को एक शफाफ इलेक्शन की अशद जरूरत है। तो अब देखना यह है कि हुकूमत अदालतों में दोबारा अपना टाइम वेस्ट करती है, अदालती जंग लड़ती है, या दोबारा इलेक्शन को आगे लेके जानिब जाती है, या फिर जनरल इलेक्शन की जानिब जाती है। लेकिन एक बात आपको नाज़रीन एंड पे मैं बताता जाऊं कि ये हुकूमत चाहे जितने मर्जी अब कोशिशें कर ले, अल्टीमेटली इनको इलेक्शन की तरफ जाना है। और जनरल इलेक्शन में अगर देखा जाए तो वैसे भी कोई इतना ज्यादा ड्यूरेशन नहीं रह गया। 8 अक्टूबर की ये डेट दे रहे हैं, तो 8 अक्टूबर भी अब ज्यादा दूर नहीं है। तो इस हुकूमत को, अब पीडीएम को चाहिए कि सारी चीजें भुलाकर ये अपना इलेक्शन कैंपेन के ऊपर फोकस करें, अपने कैंडिडेट के ऊपर फोकस करें, टिकट्स किसको देनी है, किस तरह इलेक्शन लड़ना है। क्योंकि पहले ये पूरा जो एक मुरब्बा बन गया था, जूजू का मुरब्बा जिसे बोलते हैं, ये पीडीएम 13 जमातें, तो इन्होंने पहले ही अपनी सियासत अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी उसी दिन ही मार दी थी जब वो सारे मुखालिफ, खासकर पीपल्स पार्टी और नून लीग, जो एक दूसरे को गालियां देते थे, एक दूसरे के पेट फाड़ने तक, सड़कों पे घसीटने तक ये लोग चले गए थे। एक दूसरे के बुजुर्गों को, घरों तक को इन्होंने जो है वो माफ नहीं किया था। जब ये एक साथ हुए हैं उस दिन ही अपने पांव पे इन्होंने कुल्हाड़ी तो मार ली थी। अब देखना यह है कि ये अपने अपने नैरेटिव लेकर अवाम के पास कैसे जाते हैं। इनको सारी तवज्जो अपनी तंजीम साजी के लिए देनी चाहिए, इनको सारी तवज्जो जो है इलेक्शन की तैयारी पर देनी चाहिए, बजाय इसके कि दोबारा ये इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में जाएं, दोबारा ये अदालतों में जो है वो अपना टाइम वेस्ट करें और लोगों का भी टाइम वेस्ट करें और इलेक्शन को डिले के बहाने बनाएं। दूसरी जानिब एस्टेब्लिशमेंट का किरदार बड़ा वाज़ेह होकर सामने आ गया है कि इस फैसले के बाद अब लोगों को ये चीज तो बिल्कुल समझ आ गई है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान की, अब वो सियासत से अपने आप को दूर रख रही है। फौज अब सियासत से बिल्कुल दूर हो चुकी है। फौज अब जो है यकीनी तौर के ऊपर जो है इस वक्त न्यूट्रल हो चुकी है, क्योंकि इस इतने बड़े फैसले आने के बाद अब ये चीज बिल्कुल आवाम को जान लेनी चाहिए कि इस वक्त फौज बिल्कुल साइड पे है, एस्टेब्लिशमेंट साइड पे है, सियासी जमातें आमने सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो इदारा है वो इस वक्त इंसाफ करता हुआ दिखाई दे रहा है और आइन को बचाते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट मैदान में आया है। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब, उन्होंने हमेशा के लिए अपने आप को अमर कर लिया है, उन्होंने एक बड़ा फैसला दिया, उन्होंने मुल्क को बचाया है। अगर इस मौके के ऊपर वो कोई भी गलत फैसला दबाव में आकर दे देते, किसी भी किस्म का कोई और फैसला आता, इलेक्शन को और डिले किया जाता या स्टे किया जाता, तो उसके बाद मुल्क में अफरा तफरी फैल सकती थी। इमरान खान ने भी कॉल दी हुई थी सड़कों पे आने के लिए, नून लीग ने भी कॉल दे रखी है सड़कों पे आने के लिए। अब देखना यह है कि नून लीग सड़कों पर आती है या इलेक्शन की तैयारी में मसरूफ हो जाती है, अपने कैंडिडेट सिलेक्ट करती है, टिकट की तकसीम के ऊपर तवज्जो देती है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अपील की नाज़रीन मैं आपको एंड पे बताता जाऊं कि अपील की बिल्कुल हर किसी को इजाजत है। इलेक्शन कमीशन इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करेगा, उसके ऊपर समाअत होती है, बेंच बनेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम से दोबारा आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कीप वॉचिंग बी न्यूज।